आज हम बात करने वाले हैं उस एक सबसे ज़रूरी स्किल के बारे में, जिसके बिना आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में काम चलना मुश्किल है। ये एक ऐसी स्किल है जो हमें ना सिर्फ दूसरों से बल्कि मशीनों से भी एक कदम आगे रखती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी अच्छा आइडिया पलक झपकते ही कॉपी हो जाता है और जहां कोड मतलब टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुस चुकी है। ऐसे में हमारी यानी इंसानों की असली वैल्यू क्या है? वो कौन सी चीज है जो हमें इररिप्लेसेबल बनाती है? सबसे पहले बात करते हैं कंपटीशन की। उस कंपटीशन की जो इंसानों के बीच होता है, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस रेस में आगे रहने का कोई पक्का फॉर्मूला है? देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। सोचिए, अगर कोई कंपनी सिर्फ अपने कॉम्पेटिटर को कॉपी करती रहे, उसके प्रोडक्ट्स, उसकी मार्केटिंग, सब कुछ, तो वो हमेशा हमेशा ही एक कदम पीछे रहेगी, है ना? क्योंकि कॉपी करके आप फॉलोअर तो बन सकते हैं, लीडर कभी नहीं। तो फिर असली एज, असली बढ़त मिलती कैसे है? ये तब मिलती है जब कोई कुछ ऐसा करता हो जो उसे बाकियों से अलग और बेहतर बनाता है। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सही मायनों में अलग हो। और ऐसा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्रिएटिविटी। मतलब कुछ नया रचने की, कुछ नया बनाने की काबिलियत। लेकिन अब कंपटीशन सिर्फ इंसानों से नहीं रहा, पूरा गेम ही बदल चुका है। एआई के आने के बाद ये लड़ाई अब सिर्फ आगे निकलने की नहीं रही, बल्कि रेलेवेंट बने रहने की हो गई है, अपनी जगह बनाए रखने की हो गई है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें मानना ही होगा। जितने भी रूटीन काम हैं, मतलब वो काम जो बार बार एक ही तरीके से किए जाते हैं, एक सेट पैटर्न पर, जैसे डेटा एंट्री हो गई या बेसिक रिपोर्ट्स बनाना, ये सब बहुत जल्द एआई ऑटोमेट कर देगा। और सच तो ये है कि एआई ये काम हमसे कई ज्यादा तेजी से और बिना कोई गलती किए करेगा। ये जो कोटेशन है ना, ये एआई की क्रिएटिविटी की लिमिट को बहुत अच्छे से बताता है। मतलब एआई जो डेटा उसके पास है उसे मिलाकर कुछ ठीक ठाक बना तो सकता है, जैसे कोई एवरेज सा गाना जो सुनने में अच्छा लगे, लेकिन वो कभी बॉब डायलन नहीं बन सकता। वो कुछ ऐसा ओरिजिनल, कुछ ऐसा नया नहीं बना सकता जो दुनिया ने पहले कभी सुना ही ना हो। ये ग्राफ इस बात को और भी साफ कर देता है। मान लीजिए अगर एआई की क्रिएटिविटी का लेवल 5 है, तो इंसानों के लिए सिर्फ 6 पर होना काफी नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा। अगर हमें अपनी जगह बनाए रखनी है, तो हमें अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ऊपर ले जाना होगा, मतलब 8, 9 या शायद 10 के लेवल तक। अच्छा, अब आते हैं लीडरशिप पर। शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि लीडरशिप का क्रिएटिविटी से क्या कनेक्शन है, लेकिन असल में ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, एक मैनेजर का काम होता है जो सिस्टम पहले से चल रहा है उसे और अच्छा बनाना और एफिशिएंट बनाना। लेकिन एक लीडर वो भविष्य के लिए एक नया विजन बनाता है, एक नया रास्ता बनाता है। ये फर्क ठीक वैसा ही है जैसा सुधार करने और आविष्कार करने में होता है। तो बात का सार ये है कि लीडरशिप असल में एक पूरी तरह से क्रिएटिव काम है। भविष्य के लिए विजन बनाने का कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता, कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ये काम सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव सोच से ही हो सकता है। और देखिए, क्रिएटिविटी सिर्फ हमारे काम या करियर के लिए ही जरूरी नहीं है, ये हमारी पर्सनल खुशी के लिए, हमारी आत्मा के लिए भी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पैसे कमाने का एक टूल नहीं है, बल्कि जरा एक पल के लिए सोचिए, जिंदगी के वो पल कौन से हैं जब सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि महसूस हुई थी? बहुत हद तक मुमकिन है कि वो पल कुछ बनाने से, कुछ क्रिएट करने से जुड़े हों, फिर चाहे वो कोई छोटी सी चीज ही क्यों ना हो। और ये क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स या म्यूजिशियंस तक ही सीमित नहीं है, ये हम सब में है। ये एक अच्छी स्पोर्ट्स स्ट्रैटेजी बनाने में है, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने में है, एक छोटे से बगीचे को संवारने में है, या फिर एक बेहतरीन टीम बनाने में। देखा जाए तो हम हर दिन किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ बना ही रहे होते हैं। जब भी हम कुछ बनाते हैं ना, तो हमें दिमागी तौर पर 3 बड़े इनाम मिलते हैं। पहला, ओनरशिप की फीलिंग, ये एहसास कि ये मैंने बनाया है। दूसरा, हम उस काम में इतने खो जाते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता, इसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं। और तीसरा, हमारे पास दिखाने के लिए कुछ होता है, एक सबूत कि हमने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। और ये जो एहसास है ना, ये बहुत गहरा सुकून देता है। तो इस सारी बातचीत के बाद आखिर में सवाल बस एक ही बचता है कि अब क्या बनाया जाए?
क्योंकि आने वाला कल उन्हीं लोगों का है जो कुछ बनाने की हिम्मत करते हैं, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ नया क्रिएट करते हैं। अब ये सोचना वाकई बहुत एक्साइटिंग है कि इस क्रिएटिविटी की ताकत से दुनिया में और क्या-क्या नया देखने को मिलेगा।